वाय नमोस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण छठवीं कला संहिता का पहला अध्याय। शीर्षक है श्री व्यास जी से शौनक आदि ऋषियों की वार्ता। ऋषियों ने कहा, अब तक हम लोगों ने नाना आख्यानों से युक्त उमा संहिता श्रवण की। अब आप हमें शिव तत्व को बढ़ाने वाली कैलाश संहिता सुनाइए। व्यास जी बोले, हे पुत्र, अब तुम प्रेम सहित उस कैलाश संहिता को सुनो जो कि परम दिव्य शिव तत्व को बढ़ाने वाली है। एक समय की बात है, हिमालय पर्वत पर स्थित तपस्वी मुनियों ने काशीपुरी चलाने की इच्छा की। तब काशी में पहुंचकर उन लोगों ने मणिकर्णिका में जाकर के गंगा जी में स्नान किया और विश्वेश्वर भगवान के दर्शन करने गए। वहां पहुंचकर उन मुनियों ने शिव जी को नमस्कार किया और शतरुद्रीय मंत्रों से शिव जी भगवान की स्तुति की। फिर पंचक्रोशी देखने गए। सब ऋषियों ने उनका यथोचित अभिवादन किया और सूत जी ने उनका कुशल क्षेम पूछा। मुनियों ने अपना कुशल समाचार कहा। तब प्रणव का अर्थ जानने वाले उन मुनियों ने कहा, हे महाभाग, आप धन्य हैं जो कि आप में इतनी प्रगाढ़ शिव भक्ति विद्यमान है। अब हम लोग आपके मुख कमल से निकली हुई कथा रूपी अपूर्व अमृत का पान करना चाहते हैं। अतएव आप कृपा करके हमें महेश्वर का परम ज्ञान सुनाइए। तब ऋषियों ने के ऐसे वचन सुनकर स्वयं व्यास जी के प्रिय शिष्य सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, आप बड़े ही भाग्यशाली और धन्य हैं जो कथाओं के सुनने में आपकी इतनी दृढ़ मति है। अतएव हमारे गुरु व्यास जी ने नैमिषारण्य के वासी मुनियों को जो उपदेश दिया था उसी को आप प्रसन्नता से सुनिए। जब सर्वोच्च मुनि थे, मनु थे, उसके अंत में दृढ़ व्रती तपस्वी ऋषियों ने नैमिषारण्य में सब सिद्धियों को देने वाला यज्ञपति यज्ञ का सहस्त्र वार्षिक एक ऐसा यज्ञ किया जिससे कि समस्त ऐश्वर्यों की जानकारी हो जाए। तब इस परम इच्छा से उन्होंने मन ही मन व्यास जी को प्रणाम कर शिव भक्ति प्रायण हो सर्वदा भस्म रुद्राक्ष को धारण किया। तब उन्हें ऐसा करते देख व्यास जी वहां आकर उपस्थित हुए, जिन्हें सुवर्ण का आसन देकर मुनियों ने बैठाया और संपूर्ण उपचारों से उनकी पूजा की। जब व्यास जी सुखपूर्वक बैठ गए तब उन्होंने उन मुनियों से पूछा, हे मुनीश्वरों, कहो तुम्हारे इस यज्ञ में सब प्रकार कुशल तो है ना? अपने सम्यक प्रकारेण यज्ञपति का पूजन तो किया है ना? फिर यह कहिए कि आपने किसके लिए यह यज्ञ किया है? तब नैमिषारण्यवासी उन मुनियों ने कहा, हे महातेजस्वी व्यास जी को प्रणाम किया और बोले, हे भगवान, इस महाक्षेत्र नैमिषारण्य में जो हमने इस महान यज्ञ का अनुष्ठान किया है उसका एकमात्र कारण यही है कि ओमकार का अर्थ प्रकाश होवे। हम परमेश्वर के उस परम भाव को सुनना चाहते हैं जो महेश्वर का परम रूप है। हे प्रभु, हम इस संबंध में कुछ नहीं जानते, एकमात्र आपके शरणागत हैं। तब महामुनि व्यास जी ने भगवान शिव जी का पार्वती सहित मन में ध्यान करते हुए प्रसन्न हो उन मुनियों से इस प्रकार कहा। इस प्रकार श्री शिव महापुराण छठवीं कैलाश संहिता का पहला अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों।